हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज है 31 मई और मंथ एंड है, तो यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो एस्पिरेंट के माइंड में यही क्वेश्चन आता है, सर GS1 GS2 GS3 के कैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक है, हालांकि हम मोस्टली सभी प्रीवियस ईयर के करवा चुके हैं, बट कोई कोई जो होते हैं वो आपको बीच में देते रहते हैं कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो, बहुत सिंपल है। बहुत बार एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं, बट मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आप स्पेक्ट्रम से सॉल्व कर सकते हो। 1857 का रिवॉल्ट आता है और जो गवर्नर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2020 में पूछा गया है, जो इससे पिछला मेंस हुआ था कि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज़ को बताइए और उनके इम्प्लीकेशन बताइए। 150 मार्क्स में बहुत सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन में हिस्ट्री पूछी जाती है। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ क्या हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ था नेशनल मूवमेंट में। राइट, हमको जो आज़ादी मिली, लोगों ने इतना ज़्यादा आंदोलन किया, तो वो कर्जन की पॉलिसी के डायरेक्टली कैसे प्रोपोर्शनल था। राइट, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। 150 में है। आंसर कैसे करना है, इंट्रोडक्शन में लॉर्ड कर्जन के बारे में बता दोगे कब से थे। ठीक है, 1899 से 1905 तक उनका रूल रहा गवर्नर का। पार्टीशन ऑफ बंगाल, कॉरपोरेशन एक्ट, ठीक है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे आप इंट्रोडक्शन में उनको बता सकते हैं कि ये इतने रहे और इतने साल से इतने में रहे। ठीक है, तो उनका टर्म बता सकते हो 1905 तक का, और उनकी जो मेन पॉलिसी है वो इंट्रोडक्शन में आप लिख भी सकते हो, एग्जाम्पल ये पॉलिसी है उनकी करके। ठीक है, बस 2-3 लाइन का उनका इंट्रोडक्शन देके आप क्या कर सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी के बाद आए, इस टाइप से आप आंसर शुरू कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को पहले बता दो, एक बिल्डअप बता दो लॉर्ड कर्जन के बारे में आप बताने जा रहे हो, बस। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, उसके पॉलिसी लिखोगे, फिर उसके बाद इंप्लीकेशन लिख दोगे, कंक्लूजन में एक कोट डाल दोगे कोई भी। ठीक है, महात्मा गांधी का, ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम जो पेड यूज़र होते हैं उनको जो है मॉडल आंसर के किस तरह से आपको लिखना है वो भी आपको बता देते हैं। बट अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो करंट अफेयर की PDF जो आप करवाते हैं वो कहाँ, इसी फ्री ग्रुप में मिल जाती है। डेली के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो यहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं फ्री के साथ साथ भी। उसके साथ साथ जो बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं उनकी आंसर राइटिंग भी हम आपको शेयर कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप भी हमारी जो यूज़र्स लिखते हैं उनकी जो हार्ड वर्क का बेनिफिट उठा पाएँ। राइट, अगर आप चाहते हैं PR पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना, आंसर राइटिंग मंडे टू फ्राइडे होती है, डेली आंसर राइटिंग, डेट वाइज हिंदू के नोट्स, ये 499 रुपीज़ में आप अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ईयरली प्लान है, ये तो ये हो गया 499 का, बट अगर आप NCERT भी रिवाइज कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, UPSC CSET वीडियो कोर्स, तीनों ही कॉम्बाइंड प्लान 999 रुपीज़ में लाइफ टाइम के लिए आप अवेल कर पाएंगे। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो बहुत सारे हमारे पेड ग्रुप यूज़र ने आंसर राइटिंग लिखी हैं, ठीक है, उनको एक तरह से एनालाइज करेंगे, मॉडल आंसर भी बताएंगे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इनकी कॉपी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, लॉर्ड कर्जन वॉज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1890 टू 1905। पॉलिसी ऑफ जो कर्जन था रिएक्शनरी था, मतलब उनके लॉन्ग टर्म विजन नहीं हुआ करते थे, वो शॉर्ट टर्म के लिए, उनका मतलब ऐसा नहीं था कि ये लंबे समय तक ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं था कुछ भी। ठीक है, तो रिएक्शनरी थी, ये टर्म इन्होंने दिया, तो इस टर्म को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। बाकी 150 शब्दों में ये इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्पेस दे दिया कि पॉलिसीज़ क्या हैं, जैसे बंगाल का विभाजन कर दिया, यूनिवर्सिटी कमीशन लाए, कलकत्ता कॉरपोरेट एक्ट। इस पर कलकत्ता कॉरपोरेट एक्ट में क्या हुआ कि इन्होंने जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको कम किया गया, मतलब ये ब्रिटिश डोमिनेट बनाना चाहते थे। ठीक है, ये एंशियंट मोनूमेंट एक्ट है। फिर नेशनल मूवमेंट में क्या, जैसे कम्युनलिज्म में, इनके एक्ट से कम्युनलिज्म बढ़ा, मतलब जैसे पार्टीशन ऑफ जब बंगाल हो रहा था, हिंदू मुस्लिम का विभाजन कर दिया गया, हिंदू को एक जगह डाल दिया गया, मुस्लिम को एक जगह डाल दिया गया, जोग्राफिकली डिवाइड कर दिया उन लोगों ने, लॉर्ड कर्जन ने। फिर क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीडर हैं वो अपोज में आने लगे हिंदू लीडर्स के, तो कम्युनलिज्म इससे बढ़ गया। ठीक है, तो नेशनलिज्म में भी इससे बढ़ा, जैसे पार्टीशन ऑफ जब बंगाल हो रहा था, लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाने लगे। ठीक है, लोगों ने लोगों के जो ब्रिटिश क्लोथ्स होते हैं वो जला दिए गए, मतलब मन में नेशनलिस्ट
भावना उभरने लगी। तो ये सबसे बड़े इम्प्लीकेशन थे। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन किया उसके बेसिस पे तो नेशनलिस्ट मतलब बढ़ चढ़ कर बोली, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज का ये फ़ायदा रहता है। ओके, देखिए एक और कॉपी मैं दिखा देता हूँ, क्या चीज़ें आपको नहीं भी करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इन्होंने लाइन तो सही डाली है, थोड़ा सा और जो है क्लियर डालना। देखो क्लियर एक प्रॉपर लाइन नहीं आई है। देखो यहाँ से लाइन आई, फिर यहाँ पर शायद स्केल से नहीं खींची है आपने, ठीक है, लग रहा है ये स्केल खींची है तो टेढ़ी पकड़ी है। तो इसको टू द पॉइंट, ये जैसे यहाँ की डाली है लाइन वैसी करना, ठीक है। ऐसा सब लोग, जो आंसर राइटिंग का मेजर पार्ट होता है ना, पहला स्टेप होता है, वो आपकी फॉर्मेटिंग होता है। देखो अब इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा बट एक लाइन का लिखा, 150 शब्दों में 2 या 3 का आप लाइन का लिखो, ठीक है, और 250 शब्दों में 4 से 5 लाइन लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन जितना है उतना लिखना है, ऐसा नहीं कि 150 शब्द हैं तो सिर्फ आप 1.5 लाइन लिखो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको 3 लाइन तो लिखनी ही पड़ती हैं 150 की, ठीक है। फिर आपने पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन बता दी, बट आप 2 बार, देखो सबसे बुरा क्या होता है यूपीएससी में, रिपीटेशन। पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन आप बता रहे हो फिर एक एक करके उनको बता भी रहे हो, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। आप स्पेस देके डायरेक्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन या रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन लिख सकते हो, फिर ये शुरू कर सकते हो, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, यूनिवर्सिटी कमीशन, हाँ एक तरीके से आप बंगाल एग्जामिनर को बता सकते हो कैसा पार्टीशन वहाँ पर देखने को मिला था, राइट। यूनिवर्सिटी कमीशन, और ये जो छोटी छोटी चीज़ हैं प्लीज टर्न ओवर, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ओके। बाकी इम्प्लीकेशन में भी वही कि राइज ऑफ नेशन, जरूरी नहीं है आप दो दो चीज़ों को रिपीटेशन ना करें, डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और आपका जो 150 शब्दों का होगा वो सिर्फ 2 पेज का होगा, आपका ये पेज 3 आ रहा है, तभी ये जो ये आपने लाइन खींची है इसके वजह से हो रहा है। आपको अगर ऐसा ही होता तो 3 पेज कभी नहीं मिल पाते, ठीक है। तो यही होता है एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चे क्या होता है उनको पता नहीं रहता 150 200 शब्द कब हो गए, और फिर वो देखते हैं कि 2 ही पेज बचे हैं। यूपीएससी तो 2 ही पेज देगा, ठीक है। अगर 150 शब्दों का दे रहा ना यूपीएससी ने, आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करोगे और आपको ये पेज मिलेगा, फिर आपको ये वाला पेज कभी नहीं मिलेगा यूपीएससी में, ये ध्यान रखना, ठीक है, यूपीएससी में आंसर राइटिंग में, राइट। नाउ सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, फिर स्पेस दे दिया है। इन्होंने बताया भारत के वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 के बीच रहा। शैक्षण, सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ बंगाल विभाजन की नींव रखी। ये कोई एक छोटी चीज़ दे दो और ये बता दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है। लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ आपने यहाँ पर बता दिया। अकाल आयोग, स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की, ठीक है। तो ये पॉलिसीज थी कुछ कि उन्होंने हर जगह, पर अब ये देखो जो पुलिस आयोग बनाया, सिंचाई आयोग बनाया, अब यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट से भी नेशनलिज्म उभर के आने लगा था उसमें, ठीक है, और ज़्यादा लोगों को शिक्षा मिल रही थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन करा, हायर एजुकेशन में जोर दिया, तो हायर एजुकेशन से मदद से ही लोग नेशनलिस्ट भावना भी इसमें से उत्पन्न हुई, ठीक है। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम कर दिया, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम करा, 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, ठीक है, और 1905 में विभाजन भी कर दिया। नगर निगम की स्थापना से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये सब दिया और एट द एंड यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। अब देखिए कर्जन की नीतियों का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। वो जो पॉलिसीज उन्होंने फ्रेम की उससे नेशनल मूवमेंट कैसे और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। विद्यार्थी राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए, ये उन्होंने हायर एजुकेशन पर जो बात की तो बच्चे तभी तो पूरे इंस्पायर हुए, उनको और ज़्यादा अवेयरनेस हो गई थी, ठीक है। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं, अब उस जो विश्वविद्यालय बनाया गया था तो वो वहाँ से सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी आते थे, जो दूसरी अब नेबरिंग कंट्रीज बन चुकी हैं, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन हुआ। कि आपके यहाँ जैसे जापानीज़ कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो जापान में कैसे मूवमेंट चल रहा है, कैसे उन्होंने किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ कैसे बनाई, ठीक है, तो ये बच्चे सीखने लगे थे, राइट। तो ये जब चीज़ है, बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, तो उस पर स्वदेश स्वदेश होने लगा था, राइट। और ये फिर आपका कंक्लूजन पार्ट है। यहाँ पर इन्होंने लिखा, उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति के पश्चात कर्जन की नीतियों के विरुद्ध शुरू किया गया, ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के एक नया मोड़ दे दिया, ठीक है। एट द एंड अच्छा कंक्लूजन इन्होंने लिखा है। और देखो इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, अब जैसे आप ये लिख रहे होगे आपको कोर्ट याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो कोर्ट के लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है,
ठीक है, कोर्ट के लिए मैंने अलग से बनाई है कि कहाँ से आपको कोर्ट मिल सकते हैं पर्टिकुलर, हर एक क्वेश्चन के लिए कोर्ट आपको मिल जाएगा। तो वही होता है कि आप यार ब्रॉडर टर्म में, क्योंकि आज सपोज यही है कि ब्रॉडर टर्म में हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर एरिया से आ गया तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, नेशनलिस्ट भावना वाले कोर्ट क्या लिखोगे, राइट। तो आपको मैंने वो वीडियो बताई है, उस वीडियो को देखो दोबारा, डिस्क्रिप्शन पे जाओ और उसके डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये हिंदू और विजन आईएएस सभी मिनिस्ट्री साइट्स कवर कर देती हैं, यस पीआईबी को कवर करती है, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर कवर कर लो प्लस एक विजन आईएएस कवर कर लो। सर इनिशियल में नोट्स का बहुत कम समझ में आ रहा है, विजन आईएएस से भी कैसे करूं? देखो हिंदू के आप कंबाइन करो, हिंदू उस मंथ की हिंदू प्लस विजन आईएएस दोनों को कंबाइन करो। विजन में प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ना होता है, जो फैक्ट है उसको पढ़ लो, मेंस के कभी सॉल्यूशन होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और ठीक है, एक और आंसर देखो, इन्होंने कर्जन की नीतियाँ पूरा दे दी है 1919 से 1904, ठीक है 1905। तो मैं यहाँ पर एक ये कहना चाहूँगा, ठीक है, इन्होंने अपना आंसर लिखा है। देखिए लॉर्ड कर्जन के इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या क्या चीज़ें हुई, गवर्नर जनरल रहे थे, ओके, 7 वर्ष का कार्यकाल, पूरी हर चीज़ों इन्होंने डिपार्टमेंट की चीज़ें बताई थी, एग्रीकल्चर पे इन्होंने काम किया था, एजुकेशन पर काम किया था, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ आपने बनाई 1899 से 1904 1905 में क्या किया, क्या क्या किया, एक आप इस कैटेगरी के बेसिस पर भी दे सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर होता क्या है कभी कभी कि जब हम रियल याद करते हैं, ठीक है, लॉर्ड कर्जन अगर आप कर रहे हो तो उनकी नीतियां आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में बात किया, बंगाल विभाजन बात किया, ठीक है। ट्राई ये करना कि ये डेट वाइज जो आपने अभी किया है, डेट वाइज, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म, अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे गवर्नर जनरल होते हैं जिनका स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, ठीक है, और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो ऐसे पूछे जाते हैं। बट ट्राई ये करना कि डेट वाइज ना याद करके उनकी सिर्फ पॉलिसीज़ को याद करो, क्योंकि एट द एंड वहाँ पर 20 क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो वो सिर्फ उसी के लिए नहीं होगे, एक सजेशन है ये, ठीक है। तो डेट वाइज ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बताओ कि 1889 से, बट अभी आपने लिखा है तो ठीक है, ठीक है, बाकी आपने वो लिखा है, फिर उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, सही स्वरूप को पहचान, ठीक है। बट ये नेशनलिस्ट देखो, आपको ये इस आंसर में इनडायरेक्ट आपने कहीं कहीं लिखा है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है आपको, कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है, अगर आप देखोगे, लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन करें, क्या उससे नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर, ठीक है, किसके आंदोलन पे, नेशनलिस्ट मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मतलब उसमें आपने ये लाइनें नहीं लिखनी कि अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान, ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है जनरली, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट में कैसे बढ़ चढ़ कर हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा बंटवारा हो गया था, इस तरह से आप ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इनडायरेक्ट चीज़ें अवॉइड करना, एक एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ, राइट। देखो बहुत बार बच्चे पूछते हैं और कैसा शॉर्ट में आंसर और सटीक आंसर बनाया जा सकता है, ये आंसर देख लीजिए आप, ठीक है। इन्होंने टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखा, फिर क्या क्या है पॉलिसीज़ उन्होंने बता दिया, बंगाल का विभाजन ये सब, ठीक है, और टू द पॉइंट उन्होंने बता दिया कि किस तरह से इसके नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या रहे, ठीक है। देखो साफ साफ लग रहा है इनका, और कंक्लूजन दे दिया। ये आंसर, ये कभी कभी आंसर राइटिंग करते हैं नीतीश, ठीक है, बट इनके आंसर टू द पॉइंट रहते हैं, ओके। एक और लास्ट कॉपी, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल है, थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के बाद आए, इन्होंने बता दिया, पर ये आपने देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा किया तो 150, ये 250 शब्दों के लिए इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ठीक है, बट 150 के लिए नहीं है, 150 के लिए मोर देन इनफ हो गया ये, ठीक है। पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, ट्राई ये करना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी ब्लू पेन से ही लिखो, ठीक है, दो दो पेन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपने पॉइंट सेम लिखे हैं, जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और सभी के लिए जब मैं एक एनालिसिस करता हूँ ना, सभी को अपनी कॉपी में भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।